स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हमने अपनी पिछली क्लास में स्टार्ट किया था और वहाँ पर हमने समझा था जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं उसे हम चैप्टर 1 में समझ रहे थे कि हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और इस चैप्टर में हम ये समझ रहे हैं कि क्या वे वास्तव में शुद्ध हैं या नहीं है। तो शुद्धता की जो हमने परिभाषा पिछली क्लास में देखी थी वो ये थी कि किसी पदार्थ को हम शुद्ध तभी कहते हैं जब उसमें सभी जो उसके कण हैं, जो अवयवी घटक हैं, वो एक समान रासायनिक प्रकृति के हों। यदि उनमें भिन्न भिन्न रासायनिक प्रकृतियां होती हैं तो हम उसे शुद्ध पदार्थ नहीं कहते, हम उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जल की बात करें तो जल एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में काफी सारी चीजों को समझा था। हम लास्ट में विलयन को समझ रहे थे। विलयन में हमने देखा था विलेय और विलायक उपस्थित होते हैं, इन दोनों को मिला करके एक विलयन बनता है। और हमने देखा था विलयन के गुण। आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम और डिस्कशन करेंगे विलयन के ऊपर, और इसमें विलयन की सांद्रता को हम समझेंगे। तनु सांद्र विलयन क्या होते हैं, ये एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, विलेय या विलायक की मात्रा को चेंज करने से किस प्रकार से विलयन जो है वो परिवर्तित हो जाता है, और इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम आज करेंगे। उसके बाद हम निलंबन को समझेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन कोलाइडी विलयन को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो ये है कि सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। तो इसे समझना स्टार्ट करते हैं और इसे हम समझेंगे स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। स्टूडेंट, सांद्रता के आधार पर हम विलयन को बोलते हैं तनु विलयन या सांद्र विलयन। तो स्टूडेंट्स, विलयन तनु होगा या सांद्र होगा ये डिपेंड करता है। हमने कहा था विलयन में दो चीजें उपस्थित होती हैं, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक। विलेय कौन सा पदार्थ हो गया? विलेय वो पदार्थ हो गया जो कि कम मात्रा में उपस्थित होता है ना। हमने ये बात करी थी, विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ होता है वो विलेय होता है, और विलायक वो होता है जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे कि हमने चीनी और जल का विलयन बनाया। चीनी और जल का जब विलयन बनाएंगे तो चीनी उसमें हम कम डालेंगे और जल उसमें ज्यादा डालेंगे, तो चीनी हो गया विलेय और जल हो गया विलायक, है ना। तो स्टूडेंट्स, विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर हम सांद्रता को या फिर विलयन को तनु या सांद्र कह सकते हैं। अब कैसे तनु विलयन बनेगा, कैसे सांद्र विलयन बनेगा, इसको भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि हम विलयनों के प्रकार देखें, सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं एक संतृप्त विलयन क्या होता है। एक संतृप्त विलयन क्या होता है? तो संतृप्त विलयन की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी स्टूडेंट्स, कि जब निश्चित तापमान पर, टेम्परेचर फिक्स है स्टूडेंट्स, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये बात आप अपने माइंड में रखेंगे कि यहाँ पर तापमान जो है, तापमान परिवर्तित होने से जो विलेय और विलायक को मिलाने का जो टेंडेंसी है, घुलने की उसकी जो प्रवृत्ति है, वो अफेक्टेड होगी। यदि आप ठंडे पानी में चीनी को घोलेंगे तो वहां पर आपको समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन यदि आप गर्म पानी में चीनी को घोलेंगे तो वो जल्दी घुल जाएगी, क्योंकि तापमान पर घुलने का जो प्रवृत्ति है वो तापमान पर निर्भर होता है। तो हम तापमान एक फिक्स लेके चलेंगे। निश्चित तापमान पर, जब निश्चित तापमान पर
विलेय पदार्थ कॉमा विलयन में नहीं घुलता, विलयन में नहीं घुलता, तो हम इस प्रकार के विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। ओके बच्चों, संतृप्त विलयन क्या हो गया कि हम विलेय पदार्थ को घोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो घुल नहीं रहा है विलयन में। टेम्परेचर फिक्स है, ऐसा नहीं कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया और फिर हमने कहा कि ये तो घुल गया। टेम्परेचर हमने फिक्स रखना है, टेम्परेचर फिक्स रखेंगे और वो घुलेगा नहीं तो हम कहेंगे कि जो ये विलयन है वो संतृप्त विलयन है। बात समझ में आ गई? तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और टर्म आता है स्टूडेंट्स घुलनशीलता को, इसमें एक और टर्म आता है घुलनशीलता। घुलनशीलता क्या हो गई? घुलनशीलता प्रवृत्ति होगी इसमें जब हम ये प्रोसेस कर रहे होंगे। यहां पर इस कंडीशन में जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, जो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है जो कि उस विलयन में अभी उपस्थित होगी, उसे हम कहते हैं, उसे हम उसकी घुलनशीलता कहते हैं, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। तो ये संतृप्त विलयन से ही रिलेटेड टर्म होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। घुलनशीलता कहलाती है, फुल स्टॉप। तो घुलनशीलता कौन सा टर्म होगा स्टूडेंट्स? हमने संतृप्त विलयन बनाया। संतृप्त विलयन कैसे बना कि कोई विलेय पदार्थ जो है वो विलयन में घुला नहीं, तो हमने कहा ये संतृप्त विलयन है। अब जो विलेय पदार्थ की मात्रा है यहाँ पर उसे हम उसकी घुलनशीलता कह देंगे, ठीक है। तो दूसरे प्रकार का जो विलयन आता है हमारे पास वो है असंतृप्त विलयन। एक हमने पढ़ा संतृप्त विलयन, अब दूसरा हम पढ़ते हैं दूसरी डेफिनेशन असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन क्या होगा स्टूडेंट्स? असंतृप्त विलयन में यदि जो विलेय पदार्थ की मात्रा है, जो विलेय पदार्थ की मात्रा है उसकी संतृप्तता से कम है, मतलब कि जितना विलेय पदार्थ हमने लिया है यदि वो संतृप्त, यदि वो घुल नहीं रहा है तो संतृप्त विलयन बनाएगा। लेकिन यदि उससे कम पदार्थ में हम विलेय को लें तो हम उस प्रकार के जो विलयन को कहेंगे उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पर, ठीक है। यहां पर हम इसकी डेफिनेशन पहले मेंशन कर लेते हैं। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा या फिर सांद्रता, मात्रा या फिर हम उसे क्या कह सकते हैं सांद्रता, विलेय पदार्थ की सांद्रता जो है संतृप्त मात्रा से कम है, संतृप्त मात्रा से कम है, तो उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, फुल स्टॉप। तो यहां पर हमने
संतृप्त और असंतृप्त विलयन को समझा। विलेय पदार्थ की मात्रा होगी जो कि विलयन में जब उसे विलायक में घोला जाएगा तो जो विलेय पदार्थ की मात्रा होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, विलयन की सांद्रता कहेंगे। तो आप यहाँ पर सांद्रता की डेफिनेशन लिखेंगे, विलेय पदार्थ की वह मात्रा विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो कि विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित हो, जो कि विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, वो विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो स्टूडेंट समझ गए होंगे आप, विलयन की सांद्रता, विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो कि विलयन के फिक्स्ड अमाउंट में, विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित हो, उसे हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। और यहाँ पर हम विलयन की सांद्रता को एक सूत्र से भी, एक फॉर्मूला टाइप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विलयन की सांद्रता जो होगी वो अनुपात होती है, किस किस का रेशियो, किस किस का अनुपात होगा, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं विलयन की सांद्रता विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। ओके। तो विलयन की सांद्रता को हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, ये अनुपात होगा किस किस का, विलेय की मात्रा एवं विलयन की मात्रा का, या फिर विलेय की मात्रा एवं विलायक की मात्रा का। ठीक है। तो विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए हमारे पास काफी सारे तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है वो दो टाइप्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, विलयन की सांद्रता क्या है। ठीक है। और इसके अलावा इसको आपको याद रखना है, ये अनुपात होता है विलेय बटे विलयन की मात्रा या फिर विलेय बटे विलायक की मात्रा। अब देखिए, हम दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, जो सांद्रता है, विलयन की सांद्रता है, उसे निरूपित किया जा सकता है। तो नंबर 1 जो है उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, इसे निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो ये है द्रव्यमान प्रतिशत के तरीके से हम विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास तरीका आता है स्टूडेंट्स विलयन की सांद्रता को फाइंड आउट करने का, वो है
आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत का जो सूत्र है स्टूडेंट वो सिमिलर ही होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे इसमें आ जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, बाकी चीजें जो है वो ऊपर विलेय का द्रव्यमान ही रहेगा। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करके और इसमें वैल्यू पुट अप कर देनी है। यदि हमें आयतन प्रतिशत निकालना है तो हम आयतन प्रतिशत निकालेंगे, यदि द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो द्रव्यमान प्रतिशत फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके ऊपर बेस्ड आपके पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जो आपकी बुक में है उसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर उसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक विलयन के एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक विलयन बनाया गया है, तो हमने बनाया एक विलयन। विलयन बनाने के लिए हम दो चीजें जोड़ते हैं, क्या क्या? एक उसमें विलेय पदार्थ होता है और एक उसमें विलायक पदार्थ होता है। विलायक पदार्थ वो होता है जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है और विलेय पदार्थ वो होता है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन में हमने जल में नमक का विलयन बनाया है, तो मतलब यहाँ पर विलायक जो है वो जल है एवं विलेय जो है नमक है। तो ये एक नमक का विलयन है। हमें जो डेटा दिया हुआ है 320 ग्राम जो विलायक का द्रव्यमान दिया हुआ है और 40 ग्राम साधारण नमक यानी विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब जो डेटा हमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। विलेय यानी नमक का द्रव्यमान इज इक्वल टू 40 ग्राम्स। देन विलायक जल का द्रव्यमान इज इक्वल टू 320 ग्राम्स। अतः जो विलयन का द्रव्यमान होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स? विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान होता है विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी कि 40 प्लस 320 360 ग्राम। तो जो हमारा विलयन का द्रव्यमान है वो 360 ग्राम है। ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे स्टूडेंट्स? विलयन की सांद्रता के हम लिए जो हम सूत्र लगाएंगे, अतः विलयन की सांद्रता हम लगाएंगे द्रव्यमान प्रतिशतता वाला, क्योंकि हमारे पास उपस्थित है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और हमें पता है विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट में प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो रख दो, वैल्यू रख दो। विलेय का द्रव्यमान है 40 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान है 360 ग्राम,
और इसकी गुणा कर देंगे 100 से। तो जब ये कैलकुलेट हो जाएगा 4 1 4 4 9 36, ये आएगा 100/9 और 109 को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 11.1%। तो ये आएगी हमारी विलयन की सांद्रता 11.1%। इस प्रकार से आपको सांद्रता से संबंधित न्यूमेरिकल्स को करना है। सांद्रता से संबंधित न्यूमेरिकल्स को इस प्रकार से करना है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, विलयन की सांद्रता क्या होती है, ठीक है, संतृप्त विलयन क्या होते हैं, असंतृप्त विलयन क्या होते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम डिस्कस करेंगे एक प्रकार के और विलयन को जिसका नाम है निलंबन। निलंबन क्या होता है, निलंबन जो है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो निलंबन एक प्रकार का विषमांगी घोल होगा, विषमांगी, ओके, समांगी नहीं। समांगी विलयन, समांगी हमने क्या बताया था, जो विलयन होता है वो समांगी होता है, जबकि निलंबन जो होगा विषमांगी घोल होगा। हमने देखा था कि जो विलयन में विलेय पदार्थ के कण हम अपनी नग्न आंखों द्वारा नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो अच्छी तरीके से विलायक के साथ घुल जाते थे, लेकिन यहाँ पर हम जो विलेय पदार्थ के कण हैं उनको अपनी नग्न आंखों द्वारा भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हम निलंबन के गुणधर्मों को समझेंगे। आज का समय जो है हमारा यहाँ पर कवर अप हो जाता है, इससे आगे की कहानी को हम समझेंगे अपनी अगली क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बात करी विलयन की सांद्रता के ऊपर, संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन के ऊपर, और हमने समझा विलयन की सांद्रता को डिफाइन करने के लिए जो दो प्रकार की विधियां हैं उनको हमने समझा, द्रव्यमान प्रतिशत एवं आयतन प्रतिशत। अपनी अगली क्लास में हम बात करेंगे निलंबन के ऊपर, निलंबन के गुणधर्म के ऊपर। इसके अलावा कोलाइडल विलयन क्या होते हैं, कोलाइडल विलयन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म को हम समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।